नमस्ते। आज एक मुद्दे पर आपसे बात करेंगे कि 2024 का चुनाव 2014 और 19 से कैसे अलग है और 2019 से खासकर किस वोट प्रतिशत के लिहाज से, यानी गणित और रसायन, इन दोनों के लिहाज से 19 से 14 से 2024 का चुनाव अलग कैसे है। अब परिस्थितियां बदल गई हैं, समय बदल गया है और हर बार के चुनाव में बहुत सारी चीजें बदलती ही हैं। लेकिन 2024 का चुनाव किन बदली हुई परिस्थितियों में और किस गणितीय और रसायनीय सूत्रों के हिसाब से अलग होने जा रहा है, थोड़ा इसका विश्लेषण करते हैं। विश्लेषण इस बात का दो तीन बिंदुओं के हिसाब से करेंगे। पहला बिंदु यह होगा कि वोटों का प्रतिशत कितना कैसे जोड़ घटाना करके, यानी गणित के आधार पर 14 और 19 से अलग जाता हुआ दिख रहा है। गठबंधन की राजनीति ने इसे कैसे प्रभावित किया है। और तीसरी बात, ये जो केमिस्ट्री बदली है, रसायन बदला है, यह कैसे 2024 के चुनाव पर असर पैदा करने वाला है। शुरुआत इस बात के गणितीय सूत्र के हिसाब से करते हैं, इस डिस्क्लेमर के साथ कि ऐसा नहीं है कि राजनीति में आप जो गणित जोड़ते हैं, यानी एक और एक 11, एक बड़ी प्रसिद्ध कहावत है कि अगर एक और एक मिलकर दो हो जाए तो ये गणित होती है, एक और एक मिलकर 11 हो जाए ये संगठन और गठबंधन होते हैं। एक और एक मिलकर एक हो जाए तो वो प्रेम कहलाता है, और एक और एक मिलकर शून्य हो जाए वो आध्यात्म कहलाता है। इस सूत्र वाक्य से शुरू करते हैं, पहले गणितीय आकलन करते हैं कि कैसे कितना फीसदी वोट कितना जुड़ेगा, किस में घटेगा। एक सामान्य सा इसका आकलन करते हुए इसका विश्लेषण करें कि 24 के लिहाज से ये परिस्थितियां कैसी बदलने वाली हैं और इन बदलती हुई परिस्थितियों में जो बदलाव दिख रहा है वो सामने आ रहा है। जैसे 2014 में गठबंधन जो बना, उसके पीछे बहुत सारे कारण थे कि उसमें एनडीए गठबंधन ने अपना एक प्रधानमंत्री का चेहरा सामने रखा और वोटों की गणित के मुताबिक हर राज्य में उन्होंने ऐसे गठबंधन बनाए जिसका फायदा उनको उस जीत में मिला जो कि उनके लिए अप्रत्याशित थी। 19 में लगभग अगर वोटों का प्रतिशत देखें तो सबसे प्रमुख विपक्षी दल यानी बीजेपी के सामने अगर कांग्रेस को खड़ा करें तो बीजेपी के पास कांग्रेस से लगभग दोगुना वोट शेयर थे। दोगुना वोट बीजेपी को कांग्रेस की तुलना में मिले थे। कई क्षेत्रीय दल मजबूत हो रहे थे, कई क्षेत्रीय दल अपने ढंग से कहीं मजबूत हुए, कहीं वो बहुत कमजोर हो गए। गणित ये कहती है कि अगर 2024 के चुनाव का गठबंधन ऐसे बना है जिसमें जो 36 से 41% वोट जो बीजेपी और एनडीए को मिला 2019 में, उसके अलावा 60% लगभग 55% वोट थे जो विपक्ष में पड़े, यानी एनडीए गठबंधन के सीधे विपक्ष में पड़े। गणित का तुलना यह कह रही है कि इस बार नीतीश कुमार की जेडीयू, अकाली दल और महाराष्ट्र के कुछ बदले हुए समीकरण, इनके एनडीए गठबंधन से अलग होने से तकरीबन 5 से 6% वोट शेयर ऐसा है जो 19 के चुनाव में बीजेपी के पक्ष में था और वो अब छटक कर इंडिया गठबंधन के पक्ष में आ गया। दूसरी एक कैलकुलेशन ये कह रही है कि जिस विपक्षी खेमे में लगभग 55 से 60% वोट में आप बसपा को भी जोड़ रहे हैं, टीआरएस को भी जोड़ रहे हैं, उड़ीसा में भी एक वोट परसेंटेज जो बीजू जनता दल का है, इसको भी न्यूट्रलाइज करके भी देखें तो 19 के चुनाव में इसका अधिकांश वोट एनडीए की तरफ गया, लेकिन 24 के चुनाव में अभी टीआरएस और बीजू जनता दल को छोड़ दें तो मायावती जी का जो बसपा का वोट है अभी वो तय नहीं है कि वो एनडीए गठबंधन की तरफ उसको जोड़ा जाए या इंडिया गठबंधन की तरफ जोड़ा जाए। इसी कैलकुलेशन के हिसाब से राहुल गांधी ने एक बयान दिया और वो बयान बड़ा दिलचस्प था। वो बयान ये था कि हमारे पास 60% वोट शेयर हैं, यानी 60% वोटों का दावा इंडिया गठबंधन कर रहा है।
कि अगर हमें 60% वोट ये मिल गए तो हम बीजेपी को बड़े आराम से हरा देंगे। अब दावा उनका ये है कि वो 60% है, लेकिन हिसाब से राजनीति नहीं चलती है। आप सारे विपक्षी वोटों को ये मान लें कि आप कोई पार्टियों का अलायंस करेंगे और उन पार्टियों के अलायंस में सारे विपक्षी वोट आपको ही मिलेंगे, ऐसा कम से कम राजनीति में नहीं होता। फिर भी जो कैलकुलेशन कह रहा है, वो कैलकुलेशन ये कह रहा है कि 19 में जो झुकाव इस गणतीय गणना का एनडीए के पक्ष में दिख रहा था, इंडिया गठबंधन के बनने के बाद 24 में वो गणतीय झुकाव इंडिया गठबंधन के पक्ष में है। यानी एनडीए के पक्ष का वोट का प्रतिशत धीरे धीरे कम होता दिख रहा है अगर गणित जोड़ रहे हैं तो, और इंडिया गठबंधन गणित के हिसाब से बढ़त लिए हुए है। तो ये तो रही गणितीय आकलन की बात। 1-2%, 4% वोटों का शेयर ऊपर नीचे होता है। मैं इसमें रेफरेंस के लिए केवल जोड़ लेता हूं, अभी हाल ही में 2 सर्वे आए, एक सी वोटर का सर्वे आया और एक और कंपनी का सर्वे आया। इन दोनों ने तकरीबन 2 से 3% फ्लक्चुएटिंग वोट का गैप रखा है, और अगर वो फ्लक्चुएटिंग वोट का गैप एनडीए गठबंधन की तरफ जाने की बजाय इंडिया गठबंधन की तरफ चला गया तो 24 में खेल हो जाएगा। तो ये तो कुछ गणितीय सूत्र हैं जो जिसके खतरे भी हैं इस तरह से राजनीति में। इस खतरे से बचने के लिए हम विश्लेषण करते हुए यह देखने की कोशिश करते हैं कि रसायन कैसा बन रहा है, समीकरण कैसे बदल रहे हैं। इन बदले हुए समीकरणों में एक बात गौर करने की है। 24 में 14 और 19 से मुख्तलिफ एक आवाज सुनाई दे रही है। 2014 के चुनाव को अगर आप याद करें, 2014 का चुनाव बिल्कुल अलहदा परिस्थिति में हो रहा था। 10 साल तक एनडीए के खिलाफ जो पूरा राजनीति थी यूपीए गठबंधन की, पहले यूपीए 1 और फिर यूपीए 2, तो यूपीए 2 तक आते आते जो एनडीए का गुस्सा बन रहा था उसे ऐसा बना दिया गया कि वो देश के गुस्से में तब्दील हो गया, और यूपीए 2 के खिलाफ इस देश की बहुत बड़ी आबादी में यह मैसेज चला गया कि अब चीजें बदल रही हैं और सत्ता दिल्ली की बदलनी चाहिए। उसमें कई समीकरण रसायन के रूप में काम करते हैं। मिसाल के तौर पर कैग एक अलग माहौल बनाती है कि भाई जो परिस्थितियां इस समय बनी हुई हैं, देश भ्रष्टाचार में डूब गया है, देश को अब एक मजबूत नेतृत्व की जरूरत है, देश में अब तमाम समीकरण साधे गए। कुछ मैं ओबीसी मां का बेटा हूं कह करके ओबीसी के वोटरों को यह दिखाया गया कि नरेंद्र मोदी के रूप में एक ओबीसी वोटर मिल जाएगा, तो ओबीसी की बहुत बड़ी आबादी के बीच एक मैसेज गया कि ओबीसी वोटर मिलेगा तो हो सकता है हमारे लिए कुछ बहुत अप्रत्याशित करे जो कांग्रेस नहीं कर पाई है। धर्म के नाम पर एक फ्लेवर, एक रसायन उधर से आया जो धर्म के नाम पर यह कह रहा था कि बहुत लंबा समय तो हो गया, अब थोड़ा अपने कट्टर लोगों को भी, और उस कट्टर छवि में नरेंद्र मोदी की छवि फिट बैठती चली गई। गुजरात से जो उनका पृष्ठभूमि रही है उसको जोड़ ले तो ये रसायन बनता चला गया। इसका लाभ मिला, यूपीए 2 की नाकामियों का लाभ मिला और बिखराव का लाभ मिला, और एक अप्रत्याशित समीकरण 2014 में बन गया कि एक मौका अब ऐसी सरकार को दें जो दावा कर रही है कि उन्हें 60 साल दिया, हमें 60 महीने दे दो। इस रसायन से 14 का समीकरण बदल गया और एनडीए गठबंधन पूर्ण बहुमत के साथ एक अप्रत्याशित गठबंधन के चुनाव परिणाम के साथ वो दिल्ली की कुर्सी पर बैठ गया। 19 के चुनाव का रसायन थोड़ा इससे अलग लेकिन कमोबेश इसी के जैसा था। जिसने कहा था कि 60 साल उन्हें दिया, 60 महीने हमें दे दो, उसने पहले ही दिन से ऐसी रणनीति बनानी शुरू कर दी कि 60 साल का जो गड्ढा है वो 60 महीने में नहीं भर पाएगा, हमें और समय चाहिए। इसलिए कुछ रणनीति ऐसी बनी, जैसे आप गौर करिए, 2-3 एग्जाम्पल केवल दे रहा हूं। हर सर के ऊपर छत होगी, इसका वादा किया गया कि 2022 टाइमलाइन बना दी गई कि हम 2022 तक इस देश में हर नागरिक यानी हर सर के ऊपर छत दे देंगे। तो एक मैसेज चला गया ना कि 19 के चुनाव तक तो ये समय अभी पूरा नहीं मिला इन्हें, तो थोड़ा इन्हें और समय देना होगा, क्योंकि 22 तक इन्होंने कहा है तो 22 तक सबको छत दे देंगे। इन्होंने कहा है कि 2022 तक हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे,
तो लोगों को भी ये समझ में आया कि 14 से 19 का समय कम समय होता है और इसलिए इन्हें एक मौका और देना चाहिए। देखिए 14 से 19 में इन्होंने कोई भ्रष्टाचार बड़ा उजागर नहीं हुआ, जो एक नैरेटिव बनाया गया, तो भ्रष्टाचार कोई बड़ा नहीं हुआ। कुछ काम इन्होंने शुरू किए हैं जिसके लिए इन्हें एक मौका और देने की जरूरत है। विपक्ष की तरफ से भी कोई ऐसी साझा कोशिश कहीं नजर नहीं आ रही थी कि सारे विपक्षी दल मिलकर लड़ें। राज्य स्तर पर सब क्षेत्रीय दल अलग से अपनी भूमिका तलाश रहे थे। केंद्र स्तर पर सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस इस बात की कोशिश थी कि हम फिर से राहुल गांधी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे और अपनी राष्ट्रीय भूमिका में अकेले भी बहुत कुछ जीत सकते हैं। ये रसायन 19 के चुनाव में ये साफ दिख गया और जो बचा खुचा था वो पुलवामा और राष्ट्रवाद और तमाम चीजें सामने आ गई थी। 24 के चुनाव का रसायन अलग कैसे है 2014 और 2019 से, यह देखना बड़ा दिलचस्प है। पहली बात, गड्ढा अगर 60 साल में खोदा गया था तो 60 महीने अगर उस गड्ढे को भरने के लिए पूरे नहीं थे तो 60 महीने लोगों ने खुशी खुशी और दे दिए। तो नरेंद्र मोदी की अपनी छवि, एनडीए गठबंधन के काम करने के ख्वाब दिखाना, तमाम जुमले जो बोले गए थे, इंडियन इकोनॉमी को आगे बढ़ाना, महंगाई कम करना, रुपए की कीमत को डॉलर की तुलना में मजबूत करना, हर सर को छत देना, किसानों की आय दोगुनी करना और तमाम तरह से रोजगार पैदा करना। महंगाई बहुत हुई, महंगाई की मार की बार उनकी सरकार, इन सबको लागू करने के लिए 60 महीने और चाहिए। एक एक बड़े वर्ग में, इस देश के वोटरों में, एक बड़े तबके में यह मैसेज चला गया। लेकिन 2024 के चुनाव का रसायन एक सवाल पूछ रहा है। आपने 60 महीने मांगे थे, आपको 60 महीने और मिल गए। 24 में पहला बिंदु ये होगा कि इस 120 महीने में जितना आपने किया उसका कितना फायदा पहुंचा। क्या किसानों की आय दोगुनी हुई? क्या हर सर को छत मिल गई? क्या हर घर को जल मिल गया जो जल उसके जरिए था? क्या जो है रोजगार में बढ़ोतरी हुई? क्या महंगाई में कमी हुई? क्या जो है रुपए की कीमत डॉलर की तुलना में मजबूत हुई? अब काला धन पे तो बात ही नहीं होती, इसलिए वो मुद्दा तो उस तरह से मजबूत नहीं बना है। लेकिन एक रसायन तो इस बात का बन गया है कि भाई अब 120 महीने दे दिया तो 14 और 19 की तुलना में ये वाला समीकरण तो काम करता हुआ नहीं दिख रहा है कि इन्हें एक मौका और दे दीजिए। कोशिश इस देश के प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से इसकी जरूर की जब उन्होंने कहा कि 2047 में हम ये कर देंगे, ये तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। वो और करते करते उन्होंने 1000 साल का एक खाका खींच दिया। तो उनकी कोशिश तो भले है, लेकिन राजनीति का रसायन ये कह रहा है कि इस ग्राउंड पर 2024 के चुनाव में एनडीए गठबंधन बैकफुट पर है कि वो किस चीज पर वोट मांगेगा, उस कौन से नए ख्वाब दिखाएगा, और वो नया ख्वाब कोई दिख नहीं रहा है। दूसरा, जो समीकरण बदल रहा है उस बदले हुए समीकरण में इंडिया गठबंधन के रूप में एकजुटता, यह मजबूरी भी थी और जरूरत भी थी। कांग्रेस पार्टी को भी यह समझ में आ गया कि राष्ट्रीय स्तर पर वो अकेले कोई भी चुनाव फिलहाल जीतने की स्थिति में नहीं है। बेशक उन्होंने कुछ राज्यों में अच्छा प्रदर्शन किया। तमाम क्षेत्रीय दलों को यह समझ में आ गया कि अकेले हम लड़ करके अपना एक किला तो बचा सकते हैं, लेकिन जो बीजेपी और एनडीए के जो आनुषांगिक संगठन बन चुकी लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं, ईडी, सीबीआई और तमाम तरह के और संस्थान, मीडिया की भूमिका, इन सब ने क्षेत्रीय दलों में ये एक पैगाम दे दिया कि अगर अकेले लड़े तो आप हो सकता है आगे अब लड़ने लायक ही नहीं बचोगे, क्योंकि वो किसी भी स्तर पर जाकर आपकी पार्टी को तोड़ने और सरकार चुनी हुई उसको गिराने, इन सब के काम में लगे। चुनाव आने के पहले ईडी सीबीआई के छापे और तमाम चीजें। कांग्रेस और विपक्षी दलों के बीच जब ये मैसेज चला गया कि बिना मिले अगर लड़े तो हम कामयाब नहीं होंगे, इस एकजुटता ने 24 के चुनाव को दिलचस्प बना दिया है। अब मैं क्यों कह रहा हूं कि 60% गणितीय विश्लेषण और इस 60% के अगर रासायनिक विश्लेषण को जोड़ दें, रासायनिक विश्लेषण, मिसाल के तौर पर
राम मंदिर बन गया, एक समय में इसका बहुत बड़ा बोलबाला था और इसके नाम पर उनको वोट पे मिला। दूसरी तरफ राष्ट्र की मुद्दे को केंद्र में रखा गया। इंडिया गठबंधन ने कहा कि राष्ट्र तो हम उसको प्रतिनिधित्व दे रहे हैं। इन्होंने एक और मुद्दा दे दिया कि हम संविधान बदल देंगे, हिंदू राष्ट्र बना देंगे। तो इंडिया गठबंधन ने अपना पूरा जेस्चर इस रूप में खड़ा किया कि हम संविधान को बचाएंगे। जैसे विवेक देबराय प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के जो प्रमुख हैं, जब उनका लेख आया तो ये मैसेज लोगों के बीच धीरे धीरे चला गया कि अब ये कोई दोयम दर्जे के नेताओं की बोली हुई या कुछ बाबाओं की बोली हुई बात नहीं है कि इस देश के संविधान को बदलना है। अब तो ऐसा लगता है कि बीजेपी और आरएसएस चाहती है कि इस देश के संविधान को बदला जाए। और वहीं इंडिया गठबंधन ने अपने को संविधान के पक्ष में खड़ा करने के लिए मुंबई की बैठक के बाद ऐसे बयान जारी किए जो एकदम संविधान को से उनको जोड़ रहा था। जैसे उनके अपने बयान में था ना, वी द इंडिया अलायंस, यानी हम इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल। तो ये रसायन जो नया बन रहा है वो उस सेंटिमेंट को टच करता हुआ दिख रहा है कि मंदिर मस्जिद की लड़ाई, हिंदू मुस्लिम की लड़ाई से रोजगार नहीं मिलेगा, महंगाई कम नहीं होगी, बेरोजगारी दूर नहीं होगी, शिक्षा नहीं मिलेगी, संपन्नता देश को नहीं आएगी। तो हम भारत को जोड़ करके एक रसायन तैयार कर रहे हैं और एनडीए गठबंधन थोड़े से लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहा है। इस रसायन के चलते एक बदलाव 24 में दिख रहा है। अब इसमें खतरे क्या है? गणित की तरह एक और एक दो हो जाए, ये भी राजनीति में नहीं होता। रसायन की तरह एक या गठबंधन की राजनीति में एक और एक 11 हो जाए, इसका भी कोई दावा नहीं कर सकता कि आपने इंडिया गठबंधन बना लिया और सारे लोग एकजुट हो गए तो आप 60% वोट आप ही की झोली में जाएगा, इसका दावा नहीं किया जा सकता। यानी एक और एक दो भी नहीं हो सकते, एक और एक 11 भी नहीं हो सकते, लेकिन इन दोनों के बीच में अगर एक और एक 6 हो गया, 12 भी ना हुआ, 2 भी ना हुआ, 6 हो गया, तो भी 14 और 19 की तुलना में 2024 का चुनाव पूरी तरह से नए ग्राउंड पर लड़ा जाएगा। इम्तिहान अब किस बात का है? एनडीए गठबंधन अपने कुनबे को बढ़ाकर फिर से गणित और रसायन दोनों में प्रयोग करना शुरू कर चुका है। मिसाल के तौर पर अति पिछड़ी जातियों, दलित जातियों और उनके साथ कुछ बड़े मुद्दे कि वन नेशन वन इलेक्शन और फिर यूसीसी, फिर से कोई नई बहस खड़ी कर दिया, देश बढ़ जाए धर्म में, देश बढ़ जाए जाति में। इसकी कोशिश वो रसायन के रूप में और गठबंधन के दलों को जोड़ करके गणित के रूप में दोनों करते हुए दिख रहे हैं। इंडिया गठबंधन के सामने एक चुनौती है कि अगर उन्होंने गणित के रूप में एक और एक 11 करने की कोशिश की है तो सीट शेयरिंग ऐसी होनी चाहिए जिसमें कुछ ऐसे सूत्र बने। मिसाल के तौर पर बंगाल के नाराजगी जो ममता जी की भीतर भीतर चल रही है कि भाई आप क्लियर करिए कि वहां कितनी पर कौन लड़ेगा। उत्तर प्रदेश को लेकर चल रही है कि भाई कितना कौन लड़ेगा, कैसे बनेगा। कांग्रेस कहीं ऐसा तो नहीं कहे कि हर जगह हम खड़े होंगे पंजाब और दिल्ली को लेकर के। कांग्रेस के दलों के लोगों में एक संयम है, यही एक रसायन बिगड़ता हुआ दिखा मुंबई गठबंधन की बैठक में। जब गठबंधन की बैठक के एक दिन पहले राहुल गांधी वही उसी मंच से जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया के नाम के स्लोगन के नीचे बैठ करके अडानी पर एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। हालांकि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन उसने भीतर के रसायन को थोड़ा तो बेचैन किया है कि भाई आप अकेले नरेंद्र मोदी पर हमला करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों करने लगे। इससे कुछ लोगों के भीतर भीतर सुगबुगाहट चल रही है। साझापन बनाना होगा तो गणितीय साझापन सीट आवंटन को लेकर के और रासायनिक साझापन उस को लेकर के बने कि आपको बहुत तेजी से आगे बढ़ता हुआ खुद को दिखाएंगे तो बाकी लोग नाराज होंगे, बाकी लोगों को तवज्जो देंगे तो कांग्रेस को लगेगा कि हम कहां पीछे क्यों। इसलिए कांग्रेस भीतर भीतर चाह रही है कि 3 राज्यों के चुनाव हो जाएं तब सीटों का शेयरिंग और क्लियर हो, एक नरेशन ये। दूसरी तरफ कांग्रेस ये सहमत भी दिख रही है कि नहीं भाई अगर तैयारी नहीं होगी तो फिर रसायन कैसे बनेगा। देखना दिलचस्प होगा कि 14 और 19 के चुनाव की तुलना में 2024 में ये जो 60% वोटों का जो एनडीए के खिलाफ पड़े हुए 19 के वोट हैं, वो 60% वोटों का गणितीय गणना क्या 50%, 40 से 50% के बीच में भी इंडिया की तरफ शिफ्ट होती है क्या? अगर ऐसा होता है तो भी इंडिया गठबंधन सरकार बनाने की स्थिति में आ सकता है। अगर रासायनिक सूत्रों का काम राष्ट्रवाद, धर्म, जाति के नाम पर जो नया रसायन बना है, ये रसायन अगर इंडिया गठबंधन के पक्ष में जाता है तो भी सरकार बदलेगी।
लेकिन याद रखना चाहिए, एनडीए गठबंधन इस गणित और रसायन में अभी भी आगे खड़ा है। इंडिया गठबंधन को दोनों जगह खूब ढेर सारे प्रयोग और प्रयोग के बाद परिणाम पर पहुंचने के लिए इम्तिहान बाकी है। आपका क्या कहना है इस विषय पर? नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और ये टिप्पणी आपको कैसी लगी इसे भी बताइएगा। देखते रहिए 4 PM।